हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 8th क्लास की मैथ्स में हम लोगों ने 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आपका 11th चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर दे रखा है, लेकिन इससे पहले आपने सुना होगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि चैप्टर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि P प्रिंसिपल पर आर टाइम के लिए, सॉरी आर रेट पर और टी टाइम के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसका, वो होता है पी आर टी बाई 100। और सिंपल इंटरेस्ट की अगर डेफिनेशन में बताना चाहूँ तो सिंपल वर्ड में ये होती है कि 100 रुपये पर एक साल में जितना आपका ब्याज होता है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला उसका ये होता है फाइंड करने का, ऐसा इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपने 5 साल के लिए 5% के रेट पर उधार दे दिए। ठीक है ना, तो 5% क्या होगा, ये एक्चुअली पर एनम रहेगा आपका। ठीक है, अगर नहीं बोला है तब भी हम क्या मानते हैं, पर एनम ही मानते हैं। ठीक है, पर एनम का मतलब है एक साल के लिए, यानी 100 रुपये पर 5% मिलेगा एक साल में, यानी कि एक साल बाद आपको कितना मिलेगा, 105। फिर 2 साल में कितना हो जाएगा, 5 रुपये और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में 5 रुपये और ऐड हो जाएगा, 4 में 5 रुपये और ऐड, फिर आपका 5, तो टोटल मिला के अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 125 रुपये। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फंडा। ठीक है, अब समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मैं 5 ही कर लेता हूँ प्लस 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो 100 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5, यानी आप ये देख रहे हैं कि हर साल आपको सिंपल इंटरेस्ट सेम ही मिलता है। ठीक है ना, और मिलता किस पे, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर 100 रुपये दिए तो 100 रुपये में मिलेगा, अगर आपने 1000 रुपये दिए तो उसके हिसाब से आपका एक जीरो और बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपये ही अगर दिए, ठीक है, और ये मैं मान रहा हूँ 3 साल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, और 5% पर एनम से मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो क्या था आपका सिंपल इंटरेस्ट था आपका सिंपल एसआई के लिए, फॉर एसआई। ठीक है, अच्छा ये कंपाउंड है आपका सीआई, इसको शॉर्ट में सीआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए पहले साल 100 रुपये पे आपका 5% लगेगा। ठीक है, तो 5 रुपये मिल गया आपको, जिले फर्स्ट ईयर का, तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 105। ठीक है, अब क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अब जो आपका ये अमाउंट आया ना, अब जो नेक्स्ट ईयर आपका ब्याज लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट जो लगेगा वो 100 पे नहीं लगेगा, वो आपका लगेगा 105 पर। इसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हर बार 100 रुपये का ही 5% आपको मिला था, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी 5 मिला, यहाँ पे भी 5 मिला, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो सब जगह आपका 100 रुपये का ही मिल रहा था आपको। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर तो आपको 5% 5 वही मिलेगा, लेकिन सेकंड ईयर में जब आप इंटरेस्ट काउंट होगा, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐड होके जो प्रिंसिपल में अमाउंट आया है उस पर 5% लगेगा। तो अब इसका 5%, तो 105 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 105 5%, तो 5% का मीनिंग क्या हो गया, 5/100, 5/100 का मतलब हो गया 1/20। ठीक है, तो इसको अगर 2 से मैं कैंसिल कर दूं तो 5, ठीक है, और 2.5 और एक जीरो आएगा तो 5.25। तो अब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 5.25। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये मैं ऐसे एरर बना देता हूँ, यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब ये कितना हो गया, 110.25 कितना हो गया। अब इस पर लगेगा आपका 5% और,
तो इसका अगर 5% आप निकालेंगे 0.25 का 5% यानी 1/20, ठीक है। तो इसको वही कर लेते हैं, पहले पॉइंट ले आते हैं इधर, तो ये हो गया 0.25। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये हो गया आपका 5, 1 बचेगा 5, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, तो ये लगभग आएगा, देखिए आपका 5.5 के समथिंग आएगा, इसका इतना ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 5, ठीक है, 7 और 1, सॉरी ये आपका हो गया 1 और 5 इतना। तो आपने ये देखा कि ये कितना आ गया 115, ठीक है। और इसका अगर 3 साल का मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा कितना 115। तो देखिए कितना आ गया इसमें ज़्यादा आ रहा है आपका, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी ज़्यादा ही मिलता है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके बता दिया, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। लेकिन समझाने का तरीका मेरा यही था कि आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ लें। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हर साल आपका सेम ही रहता है, लेकिन वो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हर साल सेम नहीं होता। सिर्फ फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट वो सेम रहता है, बाकी आगे जो आपके ईयर्स होते हैं उनमें आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका 11A का, देखिए इसमें अभी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले का यूज हम सेकंड एक्सरसाइज से करेंगे। यहाँ पर अभी हम सिंपली समझते हैं कि कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपीज फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका एक्चुअली इसमें 2500 रुपीज, ठीक है। अच्छा टाइम आपको दिया है इसमें 2 ईयर्स, ठीक, और रेट आपका है 10%, ठीक है, रेट आपका 10%। तो कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, 1 साल के लिए। अच्छा तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 2.5, देखिए पहले साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, तो पहले साल के लिए तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 2500 और प्लस SI आपका क्या होगा, SI होगा आपका PRT यानी P2500, R मतलब रेट 10 और T मतलब 2/100। तो आप ये देखिए 2 0 से 2 0 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, तो 2500 प्लस ये कितना आ गया आपका 50 और 0 500 रुपये। तो ये आपका क्या हो गया 3000 हो गया, ये 3000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है ये पहले साल का था, ठीक है, पहले साल में इतना। लेकिन अब जब सेकेंड ईयर में आप काउंट करेंगे इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका ये अमाउंट जो है ना यही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। अब तो अब कैसे लगे A2 अब जब काउंट करेंगे तो क्या करेंगे 3000 पर काउंट करेंगे, तो 3000 प्लस 3000 इंटू ये तो P हो गया, R क्या है आपका वही 10 और T आपका क्या है 2/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 3000 प्लस 6 और 2 0 तो 600, तो कितना आ गया 3600। तो ये आपका एक्चुअली अमाउंट आएगा जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपको मिलेगा। और आप SI से अगर निकाल के देखते तो पहले साल भी SI अगर 500 मिला है तो दूसरे साल भी आपको SI क्या मिलता 500 मिलता, तो आपको ओवरऑल कितने पैसे मिलते 3500, लेकिन यहाँ पर कितने मिले 3600। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो मिला उसके लिए क्या करते हैं, तो जो अमाउंट है आपका प्रिंसिपल उसमें से आप जो आपका A2 आया है यानी 2 साल के बाद जो आया है उसको A2 में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, ठीक है। तो 3600 माइनस प्रिंसिपल था आपका स्टार्टिंग में जो आपने लगाया था वो था, तो 0011, तो इतने रुपीज़ आपको क्या मिल जाएगा ब्याज मिल जाएगा 1100 रुपये। और जबकि ऐसा ही अगर निकालते तो आप 1000 रुपये ही मिलता आपको। तो ये क्वेश्चन था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का विदाउट आपका फॉर्मूला, ठीक है, विद कंसेप्ट जो होता है आपका ऐसा ही निकालने का, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जैसे हाफ ईयरली वाला करने का, फिर आपकी एक्सरसाइज पे खत्म करूंगा क्योंकि जो मेन एक्सरसाइज है आपकी सेकंड है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करा है
दिव्यकरण डिपॉजिट, ये 7th क्वेश्चन है। दिव्यकरण डिपॉजिट इज सम ऑफ ₹6250, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 6250 रुपीज़। ये ने डिपॉजिट करें इलाहाबाद बैंक में 1 साल के लिए, तो टाइम पीरियड आपका कितना है 1 ईयर। ठीक है। कंपाउंड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम, तो रेट तो आपकी दे रखी है इसने 8% पर एनम, ठीक है, बट इसने लिखा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मीनिंग आपको समझना है, कंपाउंडेड हाफ ईयर का मतलब क्या होता है। हाफ ईयरली का मतलब है कि जैसे अगर हाफ ईयरली नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या था कि 1 साल बाद 8% आपको सिर्फ ब्याज मिलेगी 600। जैसे कि मैं 100 वाला एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे 100 रुपीज़ है आपके पास और 8% पर एनम बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 1 साल बाद आपको कितने मिलेंगे 108 रुपीज़। ठीक है। लेकिन हाफ ईयरली बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट आपकी 6 महीने बाद क्या होगी, कंपाउंड होगी। यानी कि अगर 1 साल के लिए 4% है तो 6 महीने के लिए यानी 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 4%। ठीक है ना, तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका आर जो है 8% पर एनम आपको दिया हुआ है तो आर हो जाएगा 4% हाफ ईयर के। ठीक है, तो भाई 6 महीने के लिए निकालेंगे तो 4% की ब्याज लगेगी। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा फिर 2, यानी कि 2 बार आपको इंटरेस्ट काउंट करने को मिलेगा। वैसे तो आपको 1 साल में एक ही मिलता है, टाइम पीरियड एक ही तक है, लेकिन अगर जब आपने कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया तो यानी 1 साल में आपको 2 बार ब्याज काउंट होकर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जैसे वहां पर 2 ईयर का निकालते हैं, यहाँ पे वही 1 ईयर में आपको 2 ईयर का निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो टाइम पीरियड में क्या हो गया 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखिए अमाउंट कैसे निकलेगा आपका A1, तो प्रिंसिपल पे यानी प्रिंसिपल लिख ही लेते हैं 25650 प्लस कितना लगेगा आपका 6250 पी आर कितना हो गया 4% और टी टाइम कितना है आपका, टाइम कितना हो गया आपका 1। ठीक है ना, 6 महीने के लिए, ये फर्स्ट 6 महीने के लिए 00। तो आप ये देखेंगे कि ये 0 से कैंसिल कर देते हैं इसको 25 टाइम्स, और 25 से कैंसिल हो जाएगा आपका 25 0 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया 600 650 रुपये। ठीक है, तो ये आपका हाफ ईयर का आ गया, हाफ ईयर। ठीक है, अच्छा A2 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, अब इस पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट होगा प्लस 6500 और आर वही आपका और 1/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका ये हो गया 240 और 20 260। ठीक है, तो ये हो गया 0676 इतने रुपीस। तो आपका जो अमाउंट मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा 6760 रुपये। ठीक है, अच्छा अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आप पूछ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। आपको था कितना 6250 था, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 670 में से, तो कितना आएगा 015। ठीक है, यानी इतने रुपीज़ आपको क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो ये था आपका हाफ ईयरली का कंसेप्ट। अब देखिए अगर इसमें हाफ ईयरली नहीं बोला होता तो 1 साल के लिए सिर्फ हम एक ही काउंट करते ये वाला, लेकिन इसने हाफ ईयरली बोल दिया, यानी कि अब आपको रेट को आधा करके 2 बार इसको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 साल का उसमें करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन है। अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे बाय फॉर्मूला। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। चलिए, थैंक यू।